बीजेपी की जो एक परेशानी पिछले 26 सालों की रही है वो वोट प्रतिशत के लिहाज से भी है। सरकार तब बनेगी जब 40% के ऊपर वोट शेयर जाएगा, जो अब तक आपका जा नहीं पाया है। 37, 38, 36 आप टच कर रहे हैं, लेकिन 40% आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हम पिछली बार कर चुके हैं 40% वोट शेयर दिल्ली में। 40.3%। कब? 2020 हमने 8% की उछाल ली। नहीं 40% क्रॉस नहीं हुआ सर। अरे 40% क्रॉस हुआ जी। हम 15 में 32% वोट शेयर था, 40 में हमारा 8% वोट बढ़ा है, 40.3%। चलिए फिर मैं 41 कह देती हूँ इसको। नहीं, अब हम क्या करेंगे? उतना बढ़ने के बाद भी सरकार नहीं बन पाई ना। हाँ, फिर क्योंकि कांग्रेस चली गई 4%। तो ये तो मैंने 2020 में दिल्ली ने बहुत सपोर्ट किया। कभी भी 8% वोट की बढ़त, तो मीनाक्षी आप तो अच्छी तरह समझ सकती कि 8% उछाल, मगर जो 16-17% कांग्रेस रहती थी 20% तक, वो चली गई 4%। तो फिर पता चला कि वो फिर भी वो लोग 50% से ऊपर रह गए। लेकिन इस बार इसलिए हमारी तैयारी 51% की है कि हम 51% वोट जब शेयर इतने लें। कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि 51% हम लेकर ही आ रहे हैं, तो फिर ये जो वही जिस चीज का मैं जिक्र करती हूँ कि जो ये इतनी कड़वाहट भरी लड़ाई जो चल रही है, और अब तो योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं यूपी से यहाँ पर, बटेंगे तो कटेंगे यहाँ। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे का मैंने नया स्वरूप देखा करोल बाग की रैली में। वहां लिखा आ रहा है एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। मतलब आप लोगों को लगा कि मीडिया ने जो सवाल हम पे महाराष्ट्र में उठाए कि प्रधानमंत्री योगी जी ने कुछ कह दिया, पीएम साहब ने कुछ और कह दिया, तो यहाँ दोनों को जोड़ दिया जाए। नहीं, आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। हाँ, दोनों बातों में बहुत दम है। हमारे देश के लोग क्यों बटे? नहीं पर उस अब समय पता तो, नहीं लोग क्या लेकिन क्या महाराष्ट्र में तो सर खबर ये थी ना कि बटेंगे तो कटेंगे का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो पीएम ने एक है तो सेफ है, मतलब बटेंगे तो कटेंगे 400 पार की तरह उल्टा ना पड़ जाए, तो एक है तो सेफ है ले आए आप। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हमारे सर्वोच्च नेता हैं ना, तो उन्होंने जो दिया तो उसको हम स्वीकार करते हैं, और बहुत अच्छी लाइन है। लेकिन आपको लग रहा है कि दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे चलेगा नारा? ये तो पूरे देश में चलेगा। दिल्ली की जनता भी इसी के हिसाब से वोट करेगी, महाराष्ट्र जैसा आप रिटर्न यहाँ भी देख रहे हैं अपने लिए। 2020 के दंगे तो आपको याद ही है, बटते ही कटने लगे हम, 53 लोग कटे। क्या दोष था उनका? वो आम आदमी पार्टी का पार्षद हमारी पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को दंगों में झोंक दिया। अंकित शर्मा मार दिया गया। वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, भले आज देखो उसको चुनाव भी लड़ा रहे हैं ओवैसी, AIMIM। अब सोचिए कि जले पे फिर से नमक छिड़क दिया। नहीं तो वो तो ये कि आज ही मैं इनफैक्ट उनकी पार्टी से एक नेता का इंटरव्यू कर रही थी, और उन्होंने तो ये कहा कि गलत हुआ है उनके साथ। जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आके चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ सकता? ये तो इंसाफ की लड़ाई है। कल को बेल मिल जाएगी, आरोपों से बरी हो जाएंगे, ट्रायल नहीं मिल रहा है। लेकिन हम बटे तो कटे। आप देखिए कैसी साजिश हुई। आपको लगता है कि लोकतांत्रिक देश में जहां पर जनता चुनकर सरकार बना रही है, जनता के फैसले से सरकार बन रही है, वहां पर भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जगह होनी चाहिए? सीधे तौर पर ध्रुवीकरण नहीं है। आपको लग रहा है हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए, एक तरफा पड़े तो फायदा मिले? हम चाहते हैं कि ये देश कुछ कहानियों को भूले नहीं, कुछ जो सत्य घटनाएं हैं। 1947 हम बटे तो कैसे कटे मीना? 47 पे नहीं जाते ना सर, 2014 पे जाते हैं। 2014 से लेकर अब तक तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर चुनकर आ रहे हैं। अब तो 3 टर्म से तो आप ही हैं। हाँ। अब उसके बाद भी अगर बटेंगे तो कटेंगे पर ही वोट अगर लेने हैं, उपलब्धियों पर लीजिए अपने वोट। नहीं, हमारे यहाँ तो 2020 में बटे तो कटे। हम दूर क्यों जाएं? हम तो वहाँ के सांसद हैं। चीखते चिल्लाते लोग, आंखों के सामने बेटे के सामने बाप को गोली मार दी गई। ब्रह्मपुरी की गली में दलित परिवार। किसने पूछा उस समय कि तुम दलित हो कि क्या हो? इसलिए बटे तो कटे। आगे हमें बटना नहीं है और कटना नहीं है। ठीक है।